टेलिंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ 1 मिनट। देखो बच्चों, अगर आपको कोई फिशन फॉर्म लिखना है तो आपको कोई भी जो पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि -3m² प्लस 2m⁴ प्लस 7, ऐसा पॉलिनोमियल है। इसका अगर आपको क्या करना है, इसका लिखना है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म। तो ये आपको एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, मैंने आपको बोला है कि कोई भी जो टर्म है उस टर्म को उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पहले 4 नंबर का जो पावर है वो लिखो, और उसके बाद 4 के बाद कितना पावर आना चाहिए, 3 आना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर 3 पावर वाला नंबर है क्या, नहीं है, तो उसको आप क्या करना है, आपको 0 लगा के लिखना है। ओके, 0 लगा के लिखना है। उसके बाद आपका 2 पावर वाला आएगा 3m², और लास्ट में अब यहाँ पर स्क्वायर के बाद पावर 1 वाला है क्या, नहीं है, तो वो एक बार लिखना है 0m एंड लास्ट में +7। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दिया गया जो पॉलिनोमियल है उसमें खाली आपको 3 ही टर्म दिए हुई है, बराबर है। मगर आपको क्या करना होता है, कभी भी किसी भी फॉर्म को लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखना है, जो टर्म की पावर नहीं है उसको 0 लगा के लिखो। और ये वाला फॉर्म कौन सा है, ये है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैसा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो वेरिएबल नहीं, अगर उसको हम 0 लगा के लिखते हैं तो ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। बराबर बोला आपने, कौन बोला ये, प्राची बोली क्या, कौन बोला बेटा, प्राची बेटा, ओके हाँ गुड, हाँ हाँ, तो ये इंडेक्स फॉर्म है बेटा। ये कौन सा फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म, जिसमें जो टर्म नहीं है, जिसमें जो टर्म नहीं है उसको हम क्या करते हैं, 0 लगा के लिखते हैं। मगर दिए गए जो पॉलिनोमियल है उसको अगर कोई भी चेंज ना करके हम डायरेक्टली अगर उसको उसके पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है वो, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पावर को अरेंज किया गया है, उसके उसके दिए गए जो टर्म है उसको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू डिग्री। और अगर कोई भी टर्म नहीं है जिसको 0 लगा के हम लिखते हैं तो वो हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हमें लिखना है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली लेते हैं कोएफिशिएंट, इसका 2 0 -3 नॉट +3। ओके, अगर माइनस है तो -0 एंड ये 7, ये हो गया आपका, ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, और अगर इसी को अगर हम फिर से इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, समझो हमारे पास ये नहीं है, ये इंडेक्स फॉर्म को हम डायरेक्टली अगर क्या करेंगे अभी क्या करेंगे, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये आपके कोएफिशिएंट फॉर्म में है। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, तो देखो टर्म कितनी है, टर्म कितनी है, 5 है ना, ये बात रह गई हमारी, 5 टर्म है, तो 5 टर्म है तो 5 से एक कम पावर वाला लेना है, एक पावर कम, यानी कि कोई भी वेरिएबल लो, समझो कि x, ओके, x की पावर 4, उसका कोएफिशिएंट आएगा 2, उसके बाद 0 x की पावर 3, फिर -3x पावर 2, प्लीज फिर 0 0x एंड लास्ट में 7। ओके, तो ये लिखते हैं आप इंडेक्स फॉर्म। ओके, ये इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म से। अब जितने कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से वहाँ पर पावर आपको लेना है। अगर 5 नंबर आ रहे हैं ऊपर तो कोएफिशिएंट का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना लेना है, डिग्री वाला 4 लेना है। अगर 5 कोएफिशिएंट आते हैं, अगर 3 कोएफिशिएंट आते तो हाईएस्ट पावर कितना लेंगे आप, हाईएस्ट पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे। ओके, ये याद रखना है। चलो अब हम क्या करेंगे, आज की पॉइंट को